जेएस चलता है, ठीक है, आराम से जेएस चलता है। ये टीएस लाने का क्या जरूरत है, काम तो सेम ही हो रहा है ना, एपीआई को ही कॉल करना है, दिखाने का है डेटा। टाइपस्क्रिप्ट बीच में क्यों घुसाने का, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, इंटरफेस इंटरफेस बनाओ, अलग झमेला है, तो क्यों करना है प्लीज। ठीक है। रुको मटेरियल ड्रॉ खोलता है। टीएल ड्रॉ। मान लो ये है हम लोगों का 700 पे, ठीक है, ये 700 पे है। तुम जा रहे हो एक डेट पे, ये एक कैफे है इसमें तुम्हारा डेट है। अब तुमको बोला गया कि वो एक लड़की है, सिर्फ लड़की है, तुम उससे डेट पे गए, तो इधर जाके तुमको मैनुअली खुद ढूंढना पड़ेगा। तुमको पता नहीं, उसका नाम पता नहीं, उसने क्या ड्रेस पहन के आया, ये सब कुछ पता नहीं। तुमको सिर्फ पता है कि तुम एक लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो, नाम वगैरह कुछ पता नहीं। तुम अगर ये सिनारियो हुआ, तुम क्या करोगे? तुम कैफे में गए, ठीक है, तुम इधर जाकर हर एक को पूछोगे, अच्छा तुम डेट पे आए हो, 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 मैनुअली इसको वेरीफाई कर रहे हो। ये वाला जो पूरा सिनेरियो हो गया, ये हो गया जेएस का सिनेरियो। दैट मीन्स you don't have any type of verification or you don't have any type of structural knowledge before going to the date। मतलब तुमको सिर्फ पता है कि लड़की के साथ तुम डेट पे जा रहे हो। अभी सेम सिनेरियो टीएस में क्या होगा कि तुम जा रहे हो डेट पे, लेकिन तुमको एक्स्ट्रा और भी कुछ पता है कि उसने रेड कलर का ड्रेस पहना है। और ये जो रेड है, दैट्स मीन्स ये एक एक्स्ट्रा तुम्हारा पॉइंट हो गया। सेम जो हम कोड लिखते हैं, मान लो कि ये तुम्हारा एक फंक्शन है, और इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा। कॉन्स्ट, ओह क्या जूम हो रहा है भाई। लिखने तो बड़ा हो जा भाई। हाँ, मान लो मैं फंक्शन बनाता हूँ, कैलकुलेट, ये एक एरो फंक्शन है। इसमें अपन एक आर्गुमेंट लेगा arg, और इसका काम है जो मैं आर्गुमेंट भेज रहा हूँ, रिटर्न arg क्रॉस टू। मतलब जहाँ पे भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, जो आर्गुमेंट में भेजूंगा उसको इंटू टू करके ये मेरे को रिटर्न करे। अभी ये अगर जेएस में हुआ तो तुमको क्या भेजना होगा? हमेशा इसमें नंबर भेजना होगा। अगर मैं स्ट्रिंग भेज दूँ या फिर एरे भेज दूँ, तो एरे इंटू टू नहीं होता, स्ट्रिंग इंटू टू नहीं होगा। लेकिन अगर तुम नंबर भेजोगे, मतलब 2 भेजा, तो ये 2 इंटू टू करके 4 रिटर्न करेगा। अब टाइप स्क्रिप्ट में एक्स्ट्रा हम इधर क्या करते हैं, ये जो आर्गुमेंट है इसको हम डिफाइन करते हैं कि नंबर। दैट मीन्स ये जो कैलकुलेट जो फंक्शन है, इसमें जो आर्गुमेंट आएगा उसको नंबर ही होना चाहिए। ये तुम जो कंपाइलर है उसको बोल रहे हो कि जहाँ पर भी इसको कॉल करोगे कैलकुलेट, उसको नंबर टाइप ही ये एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि इस सिनेरियो में जो कि तुम डेट पे जा रहे हो, तुमको पता है कि ये रेड कलर का ड्रेस पहन के एक लड़की आने वाली है। तो अगर तुम इधर गए, तो अगर तुम देखा कि कोई भी और ड्रेस ड्रेस कोड का लड़की है, तो तुम बैक करके चले एक्सेप्ट कर लेगा। आओ। अरे ये तुम्हारा सिनेरियो है ये, बट अच्छा अच्छा, ओके टाइपस्क्रिप्ट ओके। टाइपस्क्रिप्ट ऐसे काम नहीं करता। इसमें मतलब जिंदा होने से चलेगा बस। ओके ओके, प्रोसीड। हाँ अच्छा, ये और एक सिनेरियो मान लो, मैं तुम्हारा दो क्राइटेरिया हो गया, एक है रेड कलर का ड्रेस, और एक क्राइटेरिया हो गया तुम्हारा कि वो जिंदा होना चाहिए। ठीक है, दो क्राइटेरिया। तो इसको हम टाइप स्क्रिप्ट में कैसे डिफाइन करेंगे कि तुम बोल रहे हो कि ये नंबर होना चाहिए, या फिर ये ऐसा एक साइन देके, इसको क्या बोलते हैं, पाइप साइन बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट में जैसा होता है और साइन, वो दोनों को और मिलाके। साइन और साइन, हाँ, वो और एक साइन होता है। ये इसमें होता है एक, इसका मतलब ये वैल्यू या हम्म फिर ये वाला, कोई हम्म भी एक। जैसा कि तुम्हारा रिक्वायरमेंट है कि रेड रेड ड्रेस होना चाहिए और जिंदा होना चाहिए। तो ये टाइपस्क्रिप्ट सिनेरियो में कैसा होगा कि मान लो मैं इसे नंबर दे रहा हूँ या फिर स्ट्रिंग। अब क्या हुआ, पहले वाले सिनेरियो में ये सब कैलकुलेट कर रहा था और आर्गुमेंट जो है वो नंबर को एक्सेप्ट कर रहा था।
अभी क्या होगा, अभी ये स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करेगा, मतलब नंबर और स्ट्रिंग को छोड़ के अगर तुम कुछ भी पास अच्छा करोगे तब ये तुमको रन टाइम में ही एरर दे देगा। देखो, अगर मैं बोलूं अबे जिंदा मेरे को स्ट्रिंग नहीं लग रहा है, ठीक है, जिंदा मेरे को एक अलग टाइप लग रहा है, तो हाँ मैं हाँ, उसका टाइप में कैसे बनाऊं? तो मतलब ऐसे स्ट्रिंग नहीं देना चाहता, मैं जिंदा को अलग टाइप बोलना चाहता हूँ। नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो टाइप है, मतलब प्रिमिटिव टाइप्स नंबर, स्ट्रिंग, एरे, हम्म ऑब्जेक्ट, ये ही है हम्म तुम लोगों का मतलब डिफॉल्ट। अब इनको हम्म कंबाइन करके तुम अलग अपना खुद का टाइप बना सकता है। हम्म वो कैसे बनाएगा? मेरा टाइप यूनिक है ना। दिखाता है। ज्यादा मत दिखाना। पहले से शक था तुम पे। नंबर, स्ट्रिंग लड़की का होता बात है, होते सागो तो एकदम। एकदम एरे एकदम। होता है, ये सागो तो और क्या है, नंबर, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट भी होता है शायद, boolean हम्म भी होता है। बुलियन, अनडिफाइंड। होता है। अनडिफाइंड, नल, हाँ ये सब भी होता है। अच्छा, एक और टाइप होता है मालूम है? एनी, अगर मेरे को, हाँ, मेरे को कोई भी लड़की चाहिए ना, तब एनी एनी अच्छा। एनी और होता है बिल्कुल अनिल होता है। अननोन होता है। और अगर किसी को लड़की नहीं चाहिए तो उसके लिए नेवर भी होता है। ये भी सही है। अननोन लड़की, भाई छी छी छी, व्हाट इज दिस नवीन? अनडिफाइंड लड़की, ये तो भाई हो जाएगा तुम्हारा, क्या बोलते हैं, थाईलैंड केस। आई हैव डाउट इन यूज पाथ नेम नेक्स्ट डेज, यू हैव डाउट, यू हैव माउथ। गजब था। नहीं भैया, इसमें डाउट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकल में ये चीज सही से चल रहा है, जब डिप्लॉयमेंट पे जा रहा है तो ये चीज मतलब काम नहीं कर रहा है। यूज इस पाथ नेम नेक्स्ट, ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। नहीं, नो, इस टॉपिक से नहीं है, इसीलिए हम डाउट बोले। ठीक है, तब इधर मैसेज भी मत करो तुम, ठीक है, तुम स्लैक में मैसेज डालो। लाइक पे डाल चुके हैं भैया। हाँ ठीक है, बाद में बताएंगे, अभी क्लास करो, जब भागो प्रॉब्लम सॉल्व करो। देखिए कुछ हो सकता है तो। ठीक है, बाद में मैं इसमें देखेंगे। इसमें एरर क्या दे रहा है तुमको? नहीं नहीं, इसमें एरर नहीं कुछ दे रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसमें हम यूज पाथ नाम करके एक फिल्टर लगाए हैं, इसमें अभी अपना स्क्रीन हम शेयर करते हैं। नहीं 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 नहीं, चप हट। इस टॉपिक के बाद, टाइपस्क्रिप्ट हो जाने के बाद। इस टॉपिक बाद, हाँ हाँ ठीक हाँ। है ठीक है ठीक है ठीक है, वेट करते हैं हम। हम्म अच्छा, ये तुम लोगों का बेसिक टाइप है, ठीक है, नंबर, स्ट्रिंग, एरे, हम्म इन सबको मिलके ही हम लोग दो चीज बनाएंगे। एक होता है टाइपस्क्रिप्ट में इंटरफेस, एक होता है इंटरफेस एंड, ये किसका प्लेस है? अच्छा, ये एक फेस। पहले तो तुम्हारा इतना ग्लिच क्यों कर रहा है, ये बताओ मेरे को। ग्लिच बोले तो चिक 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 करके आ यार, लैग हो रहा है। फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग टेक्स्ट में। लिखा है? हाँ, स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग करके फिर से वापस से शेयर करो। स्टॉप। 700 तो हम्म। इसका रोड मैप क्या है? मतलब आज टाइप स्क्रिप्ट, कल कुछ और होगा, ऐसा कुछ रोड मैप? यू ऑल, तुम एक काम कर सकते हो, तुम लोग आइडिया डम्प्स कर सकते हो, ठीक है, तो हम लोग ये अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक्स कवर कर रहे हैं पहले। इस बेसिक्स कवर करने के बाद हम लोग मेनली प्लान कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्लास के लिए थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल ही रखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा एडवांस टॉपिक्स होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा सीखने में हम लोग को। फॉर एग्जाम्पल एनपीएम पैकेज सिखाएंगे कैसे बनाना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो थोड़ा वैसा टाइप का वीडियोस रखेंगे। तो अब बट अभी क्या है, हम लोग के क्लास में बहुत जन ऐसे है कि बेसिक्स उन लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग पहले बेसिक्स सिखाएंगे। तो लास्ट क्लास हम लोग ने सिखाया यू स्टेट, रिड्यूसर्स, तो बेसिक्स ऑफ फ्रंट एंड टाइपस्क्रिप्ट के बाद ये आई गेस मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हैं लोग, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, नहीं तो अगर एडवांस टॉपिक में चले जाएंगे तो फिर डिस्कशन करके फायदा नहीं है, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है। तो थोड़ा बेस क्लियर करेंगे पहले, उसके बाद एडवांस टॉपिक्स में जाएंगे। तो मेनली अभी हम लोग मतलब ऐसे ही प्लान कर रहे हैं।
गॉट इट। नवीन कंटिन्यू। अभी ठीक ठाक है स्क्रीन। अभी भी फ्लिकर कर रहा है। तुम्हारा एंड से फ्लिकर नहीं कर रहा है क्या? तुम्हारे एंड से सही है तो एक काम करो, दूसरा ब्राउजर में देखो एक बार करके। नहीं, हाँ ये वाला ब्राउजर तुम्हारा ये भी फ्लिकर कर रहा है, तुम्हारा गूगल मीट भी फ्लिकर कर रहा है। पॉज। अभी दिख रहा है। टाइप एनीथिंग? हाँ हाँ हाँ, नाउ इट लुक्स नाइस। कुछ टाइप Okay. करो। हाँ टाइप करो, कुछ एडिट करो, एडिट करो इसको। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। जो बोल रहा हाँ इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस में क्या होता है, मान लो तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है। लाइक हेलो, अभी वॉइस नहीं आ रहा है इसका, वाह। अरे म्यूट था मैं, अपन म्यूट था। अच्छा अच्छा, म्यूट करो, कंटिन्यू बोलो। इंटरफेस क्या होता है? जावास्क्रिप्ट में तुम ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हो, कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल टू, ऐसा हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं पहले। हम्म तो इसमें नेम मान लो नवीन है, कॉमा देके एज 25, ये एक ऑब्जेक्ट है। अभी इस ऑब्जेक्ट में स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट का की क्या है, की है नेम और एक है एज। हम इंटरफेस और टाइप की मदद से क्या करेंगे, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका टाइप डिफाइन करेंगे। टाइप में क्या होगा, इसमें मेंशन होगा कि नेम जो होगा हमारा वो स्ट्रिंग ही होना चाहिए, एज जो है वो नंबर ही होना चाहिए। तो इंटरफेस से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका अगर मैं इंटरफेस बनाना चाहूँ तो मैं कैसे करूँ। पहले तो जैसा हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट लेट, जैसे कि वो जेएस का एक रिजर्व कीवर्ड है, ये इंटरफेस और टाइप ये भी तुम्हारा टाइप स्क्रिप्ट का एक रिजर्व कीवर्ड टाइप का है, ठीक है। तो इसका अगर इंटरफेस बनना चाहो तो पहले मेरे को लिखना पड़ेगा इंटरफेस, उसके बाद देना पड़ेगा इंटरफेस का नेम। तो मैं देता हूँ आई ओबीजे। अभी मैं जो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करता हूँ, इंटरफेस जो भी होता है उसके पहले आई डिफाइन करता हूँ। दैट्स मीन्स अगर मैं दूर से भी इसको देखूँ और कोई भी डेवलपर जो मेरे साथ में काम कर रहा है वो इसका नाम देख के समझ जाएगा कि ये आई मीन्स इंटरफेस। सेम अगर ये टाइप डिफाइन करना चाहूँ देन मैं फॉलो करता हूँ टी ओबीजे, मतलब टाइप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। डिफरेंस क्या है इंटरफेस और ऑब्जेक्ट में? दोनों तो सेम ही चीज लग रहा है मेरे को। हाँ बोलता हूँ, पहले इंटरफेस डिफाइन करता हूँ। हम्म अगर मैं इंटरफेस करना चाहूँ तो इस ऑब्जेक्ट में क्या है, नेम, तो मैं पहले लिखूंगा नेम और इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग हो गया। और उसके बाद एज, एज का टाइप हो गया नंबर। ये मैं इंटरफेस डिफाइन कर दिया। अब इसके साथ इसको लिंक कैसे करोगे, तो हमको क्या करना है, सिंटैक्स ये है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बाद कोलन डाल के IOBJ। इसका मतलब क्या हो गया, जो तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर तुम इधर एज को ट्रू लिख दो तब ये तुमको जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है, सॉरी टाइपस्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो तुमको एरर देगा कि इस स्ट्रक्चर में इधर इसको नंबर ही मांगता है लेकिन तुमने दिया ट्रू। अगर ये वाला सिनेरियो मैं विथ टीएस नहीं विथ जेएस फॉलो करता और मान लो किसी डेवलपर ने तुम्हारे इधर ट्रू लिख के रख दिया, उसको रन टाइम पे मतलब जब वो कोड कर रहा है तब को वो एरर समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम टाइपस्क्रिप्ट यूज करेंगे तो जब भी वो कोड कर रहा है उसी टाइम पे उसको एरर दिख जाएगा।
तो यही है डिबगिंग जो प्रोसेस है जेएस सिस्टम में। क्या होता है, कोई स्ट्रिक्ट चेकिंग वगैरह ये सब नहीं होता। अगर ये ब्राउजर में जब तक नहीं रन करता तुमको एरर पता नहीं चलेगा कि अच्छा इसको। ये क्या बोले, एक तो बोले तुम रन टाइम बोल रहे हो, तो एक और पता है मेरे को होता है कंपाइल टाइम। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रन टाइम एरर कंपाइल टाइम एरर? मतलब मेरे को ये बात समझ दो, एरर तो एरर है, वो रन टाइम में हो कि कंपाइल टाइम में, क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है? जैसा कि ये वाला फंक्शन है, ठीक है, आर्गुमेंट इसको मैं कुछ नहीं दिया, ये तुम्हारा कोड में लिखा हुआ है कि यूजर इनपुट देगा, इनपुट करने के बाद ये वाला फंक्शन तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा ब्राउजर में। तुम्हारा प्रोडक्शन में कोड पूरा डिप्लॉय है। एक बार अब किसी ने उधर जो इनपुट है वो डाल दिया स्ट्रिंग या फिर एरे वैरे कुछ भी डाल दिया, ठीक है, तब क्या होगा, तुम्हारा एप्लीकेशन जो है वो क्रैश कर जाएगा, क्योंकि एरे इंटू 2 नहीं होता। तब तुमको एरर कहाँ पे दिखेगा, कंसोल पे दिखेगा। तो लेकिन अच्छा, कोड फटने के बाद, बिजनेस बंद होने के बाद मेरे को दिखेगा। हाँ। लेकिन अगर यही तुम इधर टाइप चेकिंग डालते तो जब तुम कोड कर रहे हो उस टाइम पे तुमको कंपाइलर ही एरर दे देता कि इसमें भाई तू जो वैल्यू पास कर रहा है उसको नंबर या स्ट्रिंग ही पास करना होगा। तो अभी तुम क्या कोड करने के टाइम ही उसको तुमको पता चल जाएगा कि अच्छा इधर ये वाला एरर आ सकता है। तो बेसिकली हम लोग को फ्यूचर प्रॉब्लम से ये बचा रहा है, कंपाइलर को थोड़ा स्मार्ट बना के। ये कंपाइलर भैया थोड़ा स्मार्ट बन जाओ, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम पकड़ लो, मैं थोड़ा नोबो, ऐसा टाइप का। ओके। और ये टाइप का क्या इंटरफेस तो समझ में आ गया मेरे को, कि इंटरफेस से मैं रैप कर दूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि मेरे को कौन सा पर्टिकुलर टाइप भेजना है। अभी टाइप कहाँ से आ गया, ये क्या करता है? मेनली टाइप तुम्हारा छोटा छोटा पार्ट है। तो टाइप और इंटरफेस मिला लो। पहले ये टाइप दिखाता हूँ। अगर ये इंटरफेस डिफाइन किया, ये वाला कोड, अरे भाई अंदर तो जा, और इधर अब लिखना पड़ेगा TOBG। इंटरफेस और टाइप में सिंटैक्सुअल जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें तुम्हारा इक्वल टू देख के नहीं लिखना पड़ता, और टाइप में ऐसा करके मेंशन करना होता है।